बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इंग्लिश जिस तरह से जो है एसएसटी की टेस्ट में आई थी उस जो है हम पैटर्न को लेके चल रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने वोकेबलरी को देखा, अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखेंगे। देखें, मैं अगर आपको ऊपर एक सवाल दे दूं और 4 ऑप्शन बता दूं, वहाँ पर मैं अगर आप उस ऐसे जो है आपको 1000 क्वेश्चन भी करवा दूँ ना, फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक हम टेंस उठाएं, उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस कैसे होता है और पैसिव वॉइस कैसे होता है, तो मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप ईजीली उसको क्रैक कर जाएंगे। बजाय जो मैं आपको एक सवाल बताऊँ, 4 ऑप्शन बताऊँ, वहाँ से आपको खास समझ आने वाली नहीं है। तो इस वजह से मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ कि एक टेंस हम उठाएंगे, उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम देखेंगे विथ जो है अच्छे तरीके से हम उसको समझेंगे। जैसे हम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें अगर एक्टिव वॉइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली कर जाएं। ठीक है, अगर ये पैटर्न आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए। अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताएं कि हम ट्रेडिशनल तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल को। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हम किस चीज़ को बुलाते हैं उसको हम आगे चल के थोड़ा देखते हैं। पहले हम सेंटेंसेस को देखते हैं। पहले हम सेंटेंसेस से थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करते हैं, फिर हम प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस भी देखते हैं और पैसिव वॉइस भी देखते हैं। अब एक सेंटेंस है, अली हेल्प्स फातिमा। ठीक है, अली जो है हेल्प कर रहा है फातिमा की। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, देखिए सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगा हुआ है। यहाँ पर जो पर्सन है जिसको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है वो कोई काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहे, मतलब जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो या जो बंदा हो वो एक्टिव हो, जो कोई काम कर रहा हो, तो उसको हम एक्टिव वॉइस बुलाते हैं। देखिए यहाँ पर अली जो है फातिमा की हेल्प कर रहा है, मतलब अली कोई काम कर रहा है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे? फातिमा इज़ हेल्प्ड बाय अली। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक तो थर्ड फॉर्म लगती है, दूसरा पैसिव वॉइस का एक रूल होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा तो उस सब्जेक्ट के साथ हम कुछ छेड़छाड़ करें या उस सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाए तो पैसिव वॉइस का यही रूल होता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताया, जैसे मैं आगे चल के आपको प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो चलिए एक्टिव वॉइस पहले देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, कंफ्यूज मत होएं, बारी बारी में आपको समझाता हूँ। प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? अब एक सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव या इम्पेरेटिव, ये जो भी सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम जो है पॉजिटिव फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इसकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब क्यों होता है, किस वजह से होता है? हेल्पिंग वर्ब बेसिकली अपने मेन वर्ब की हेल्प करता है ये बताने में कि आइदर दिस सेंटेंस इज़ इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। जैसे अली इज़ राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर जो इज़ हेल्पिंग वर्ब है वो हमें हेल्प कर रहा है, हमें बता रहा है कि भाई अली लेटर लिख रहा है, मतलब अभी लिख रहा है, ये प्रेजेंट का एक्शन है। अगर हम इसको निकाल कर वाज डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये एक्शन जो है पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें होते हैं या जो सवालिया इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, वो है डू और डज। वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और इसमें वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? इसमें हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और सिंगुलर जो मैंने लिखा है, तो जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया अली हेल्प्स, यहाँ पर हेल्प्स हमने क्यों लगाया? क्योंकि अली एक सिंगुलर है। और प्लूरल अगर कहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर हम वर्ब को सेम ही रखेंगे। वर्ब को हम जो जैसे ही था, जैसे वी प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में थिंग्स टू रिमेंबर कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें याद हमें रखनी है? सिंगुलर वर्ब होगी तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस हम लगाएंगे। ये एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब
एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर फॉर्म आएगी। प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब की प्रेजेंट सिंपल में जो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा? कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी हमारे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू या डज। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम देखते हैं, फिर हम इसके पैसिव वॉइस को समझते हैं। एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अली सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस या ई एस लग गया, क्रिकेट। अब हमें क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। आपको मैंने बताया कि इसमें जो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव में जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू या डज। डू हम लगाते हैं प्लूरल के साथ और डज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ। ठीक है, अब इसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव या जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका एक इस्तेमाल उसका एक मिसाल आप देख लें। कभी भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने होते हैं जो कि सवालिया हमारे सेंटेंसेस होते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं? सिंपली हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लाके आगे रख देते हैं स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में। डज अली प्ले क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेलता है? ठीक है, अब यहाँ पर डज हमने क्यों लगाया? क्योंकि अली हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में किस तरह से सेंटेंस आ सकते हैं और अगर इंट्रोगेटिव में आ जाए तो वो किस तरह से आ सकते हैं। अब इसका हम पैसिव वाइज देखते हैं कि पैसिव में इसका इस्तेमाल कैसे होता है और कौन कौन से इसमें रूल फॉलो होते हैं, क्योंकि जो एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो जो है पैसिव में नहीं होंगे। तो चलिए इसका हम पैसिव वाइज देखते हैं कि इसके पैसिव कैसे बनते हैं। पैसिव वाइज को किसी भी टेंस को पैसिव वाइज में करने का एक तरीका होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या है हमारे पास? दूसरा रूल ये है कि जो भी उसके एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो जो है चेंज हो जाती हैं पैसिव वाइज में। जैसे प्रेजेंट सिंपल की जो है पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन इंटरोगेटिव और नेगेटिव जब हम बना रहे थे तो डू और डज उसकी हेल्पिंग वर्ब थी। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वाइज में जो है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं? वो है इज, एम, आर। ठीक है, इज हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे, आर जो है हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे और एम जो है वो हम आई के साथ इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात कि जब भी हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कुछ भी हो जाए, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर हम उसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो वहाँ पर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे के बताता हूँ वो कैसे। जैसे मैंने पीछे आपको एक्टिव में सेंटेंस दिया, सेंटेंस में फिलहाल आपको ईजी बता रहा हूँ, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप कहीं पर भी देखें आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अली प्लेज क्रिकेट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, वो कुछ कर रहा होता है। अब यहाँ पर अली क्रिकेट खेल रहा है। अब सबसे पहला रूल कौन सा है? हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। अब यहाँ पर क्रिकेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट की जगह रख दिया क्रिकेट। अब पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? जो भी हमने ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट की जगह रखा है उसके साथ हम कुछ करें। समथिंग इज़ टू बी डन, समथिंग इज़ डन टू द, मतलब उस चीज़ के साथ कुछ हम करें, उस चीज़ के साथ कुछ किया जाए जिसको हम सब्जेक्ट की जगह पर रख रहे हैं, क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या कर रहे हैं? क्रिकेट जो है अली की तरफ से खेली जाएगी। अब सिंपली आपका मतलब ये है कि एक्टिव में क्या होता है? आप कोई काम कर रहे हैं। पैसिव में क्या होता है? आपसे कोई काम करवाया जा रहा है। अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अली, मतलब क्रिकेट जो है अली से खेली जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। इज़ आ गई भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। अब क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अली, ये क्या यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट सिंपल का जो है इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को। अब मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव वर्जन होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वर्ब के साथ एस या एस लगता है। इंट्रोगेटिव बनाने में डू या डज इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? इज, एम, आर उसके हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारा हो गया पैसिव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस या इंग्लिश की कोई भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है ना, उसकी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलरली, क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश और मैथ्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी उतनी जो है मास्टर लेवल बढ़ेगी। अब एक सेंटेंस है, शी क्लिक्स अ सेल्फी।
ठीक है। शी क्लिक्स अ सेल्फी, इसको ये मुझे बताएं ये कौन से टेंस में है और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और ये मेथड आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, वरना हम क्या करेंगे भाई, एक सेंटेंस लेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, उसके 4 ऑप्शन लिखेंगे, हम वो बताएंगे ट्रेडिशनल तरीका, जिससे मेरे ख्याल से आपको कोई खास समझ आने वाली नहीं है। क्योंकि एक मतलब अगर मैं उस सेंटेंस का आपको जवाब 1000 मरतबा भी बता दूं ना, 1000 मरतबा बता दूं ना, फिर भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।